पाक कलाम सुनेंगे। आज की खुदावन की खातमत और आज के खुदावन के पाक कलाम को आपकी भरपूर ताली की गूंज में पास्टर खुशबू को वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के जलाल के लिए जोरदार अपने हाथों का इस्तेमाल करें। जोरदार, जितना जोर खुदावन की होता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसी खुदावन के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो महीना है क्रिसमस का महीना है, और इसी हवाला से हम हर संडे जो है वो खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज भी हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 31वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आमीन। आए हम सब तशरीफ रखें। और उसके पास एक फरिश्ता आता है और उसे सलाम करता है, और फिर उसे ये बताता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और ये जो यहाँ पर जिस लड़की का जिक्र है वो एक कवारी है, और उसके पास फरिश्ता आकर उसे कहता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। ये कितनी हैरान कुन बात है। एक कवारी लड़की के लिए उसे ये पैगाम जब मिला, और अगर इस तरह का कोई पैगाम मिले तो एकदम से जो ज़हन है वो थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है। और यहाँ पर जब उसे ये पैगाम मिला कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसने फरिश्ता से कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों करोगा, क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती हूँ। ये मेरी जिंदगी के अंदर कैसे मुमकिन है, ये कैसे वाक़या हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो नहायत नेक औरत थी। वो खुदा की हैकल के अंदर रहा करती थी, और वहां पर खिदमत किया करती थी, और उसका ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो है वो नहीं था कि उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम होता। इसलिए वो नहायत घबराई, वो डर गई, वो हैरान हुई, और उसने फिर पूछा कि ये क्यों कर हो सकता है, ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं किसी को बता सकूं कि हाँ ये हुआ है। लेकिन फिर फरिश्ता ने उसे कहा, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और वो इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक कवारी से जब कहा गया कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और वो बुजुर्ग होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, इस बात पर वो घबरा गई, वो परेशान हुई, वो नहायत डर गई, और उसने उससे कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती हूँ, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं किसी को क्या बताऊंगी। क्यों? क्योंकि लोग पूछेंगे। ऐसा होता है ना, लोगों ने पूछना था उससे, लोग सवाल करते, घर वाले सवाल करते, जब उनको पता चलता कि हमारी कंवारी बेटी हामला है, तो फिर वो सवाल करते कि हाँ भाई ये किस तरह से हो गया, ये क्यों कर हो गया। तो मैं कैसे बताऊंगी एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, अगर वो कंवारी है तो ये बहुत शर्म की बात,
یہ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے وہ اور اس کی فیملی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑ سکتے ہیں، اور وہ اس بات کو سوچ کر بڑی پریشان ہو گئی اور گھبرا گئی، اور اس نے فرشتہ سے بھی یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور جو تیرے بیٹا ہوگا وہ اسی سبب سے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوا ہے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس سبب سے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس کا سایہ تجھ پر پڑے گا، تو گواری ہے لیکن روح القدس اپنا سایہ تجھ پر ڈالے گا اور تو حاملہ ہو جائے گی، اور جو بیٹا تجھ سے پیدا ہوگا وہ اور کوئی نہیں کہلائے گا، اس کے نام کے ساتھ اور کوئی نام نہیں جڑے گا، اور اس کے نام کے آگے کوئی نام نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ اسی سبب سے مولود مقدس خدا کا بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو بیٹا تو پیدا کرنے والی ہے، دیکھ تو کتنی مبارک ہوگی۔ دیکھ کل زمانہ کے لوگ آج سے لے کر ابد تک، جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک انسان قائم رہے گا، جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں گے، جب تک سمندر قائم رہے گا، جب تک پہاڑ قائم رہیں گے، جب تک ہوا قائم رہے گی، جب تک ذرات قائم رہیں گے، جب تک ہر ایک چیز قائم رہے گی، ہر اس چیز کے قائم رہنے تک تو مبارک کہلائے گی۔ ہاللیلویا۔ اور تمام عورتوں میں سے تو مبارک ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے رحم سے خدا تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ تو خدا کی ماں کہلائے گی، اور یہ ایک ایسا شرف ہے، یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو کسی عام انسان کو نہیں، یہ اس کو ملا جو ہر وقت خدا کے آگے جھکی رہتی، ہر وقت خدا کے آگے وہ اپنے آپ کو انڈیلے رکھتی تھی، وہ خدا سے پیار کرتی تھی، وہ خدا کی خدمت کرتی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو فلی طور پر پاکیزگی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی تھی، اور خدا کی نظر کرم اس پر پڑی، اور وہ ہمارے یسوع مسیح کی ماں ٹھہرائی۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اپنے باپ داؤد کا تخت اسے دے دے گا، کیونکہ وہ تختوں والا ہی ہے، وہ عرشوں والا ہے، وہ آسمان والا ہے، وہ ہمارے لیے عرش چھوڑ کر فرش پر آ گیا۔ کس لیے؟ کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ہم نجات پائیں۔ ہم جو اندھیرے کے اندر چل رہے تھے، ہم جو گناہگاری کی زندگی کے اندر چل رہے تھے، ہم جو بدی کے اندر دھسے ہوئے تھے، ہم جو گناہگار زندگی، گناہگار دلدل کے اندر یہاں تک بھی نہیں بلکہ یہاں تک ہم دھس چکے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے ہاتھ پکڑے اور ہمیں باہر کھینچ نکالے، اور اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا کہ جو انسان گناہگاری کی زندگی کے اندر ہے، گناہگاری کی دلدل کے اندر دھسا ہوا ہے، اسے وہ ہاتھ سے پکڑتا اور باہر کھینچ نکالتا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ کریمچی رنگ کے بھی ہوں گے تو میں انہیں دھو کر پاک اور صاف کر دوں گا، ایسے جیسے سفید برف کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ زمین اور آسمان بلکہ کل زمین کا اختیار اسے دیا گیا ہے، اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہاللیلویا۔ اس کے علاوہ انسان کے گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کے اندر اسی لیے آیا کہ انسان جو ہے، جو اندھیرے کی زندگی کے اندر ہے، وہ روشنی میں آ جائے۔
क्यों? क्योंकि वो खुद रोशनी है। कलाम के अंदर लिखा है कि मैं नूर हूं। मैं क्या हूं? नूर हूं। और जो नूर की पैरवी करते हैं वो कभी अंधेरे में नहीं चल सकते। और जब हम नूर की पैरवी करते हैं तब हमारी जिंदगी के अंदर जो काम होते हैं वो नेकी के होने चाहिए, रास्तबाजी के होने चाहिए और सच्चाई के होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रसूल इफिसियों के खत में यही कहते हैं। अगर आप इफिसियों उसका 5 बाब देखें, पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत और उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उस पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उसके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं। जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है, इसलिए कि वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। हालेलुया। जिस माँ ने एक बेटा हमें दिया जो नूर है, अगर उस नूर को पाने के बाद भी हमारी जिंदगियां अंधेरे की जिंदगियां हैं तो फिर कलाम का हमारी जिंदगियों के अंदर कोई फायदा नहीं। क्योंकि पौलुस रसूल यहाँ पर साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर तुम नूर के पैराकार हो, अगर तुम नूर के पीछे चल रहे हो, अगर तुम नूर की पैरवी करते हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगियां क्या होनी चाहिए? नूरानी होनी चाहिए, नूर वाली जिंदगी होनी चाहिए, रोशन जिंदगियां होनी चाहिए। और अगर तुम रोशन जिंदगियां चाहते हो तो फिर तुम्हारी जिंदगियों से ये काम जाहिर होने चाहिए कि तुम नेकी करो, रास्तबाजी करो और सच्चाई के साथ कायम रहो। हालेलुया। अगर नूर के साथ जिंदगी गुजारनी है तो फिर ये काम हमारे अंदर से जाहिर होने चाहिए। और लिखा है कि बुरे कामों के फलों को तुम क्या करो? मलामत करते रहो। अब बुरे काम क्या है? यहाँ पर जो हमें बुरे कामों का जिक्र मिलता है वो क्या है? वो है लड़ाई झगड़ा करना, बुग़्ज़ करना, हसद करना, गुनाह करना, बदी करना। ये जो सारे काम है जो इब्लीस के रास्ते पर चलने के लिए हमें मजबूर करते हैं, ये वो काम है जिनसे वो हमें मना कर रहा है कि इन पर क्या करते रहो? मलामत करते रहो, क्योंकि ये बुरे कामों के फलों को जाहिर करते हैं। और अगर तुम खुदा के बेटे हो, अगर तुम उसके फर्जंद हो, तो फिर क्या करो? उसकी तरह चलो, नूर के फर्जंदों की तरह चलते रहो। और कहता है कि ऐ सोने वाले जाग उठो। आज हम क्रिसमस तो मनाते हैं, आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और हम ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए। हम उनकी बर्थडे का दिन मना रहे हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए, कवाली मरियम से पैदा हुए और वो हमारे दरमियान रहे। लेकिन क्या हम ये बात जानते हैं कि उसके पीछे किस तरह से चलना है? हमें उसको अपनी जिंदगी के अंदर कायम किस तरह से रखना है? हमने बस एक जो तरीका है क्रिसमस मनाने का, वो हमने शेड्यूल जो है वो जान लिया है और उसी शेड्यूल पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। लेकिन क्या कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर कायम है? क्या हम इस बात को सीख चुके हैं कि जिस नूर के आने का, जिस नूर के चमकने का, जिस नूर के रोशन होने का, जिस मसीह के हमारी जिंदगी के अंदर आने का दिन हम मना रहे हैं, वो हमसे कहता है कि अगर तुम नूर के पैराकार हो, अगर तुम नूर की पैरवी करते हो, तो फिर नूर में चलते रहो, फिर तुम्हारी जिंदगियों में अंधेरे की जगह नहीं है। क्या जहां पर रोशनी होती है वहां पर अंधेरा ठहर सकता है? अगर रोशनी है तो अंधेरा रुक सकता है। हम कहते हैं हम नूर के फर्जंद हैं और जिंदगियां अंधेरों में हैं। जिंदगियां जो है वो अंधेरों के अंदर है, पूरी पूरी फैमिलियां अंधेरों के अंदर है। तो फिर जिनकी जिंदगियां अंधेरों में है उनके लिए अब तक मसीह पैदा नहीं हुए,
उनकी जिंदगियों में अब तक यीशु मसीह नहीं आए हैं, क्योंकि जिनकी जिंदगियों के अंदर मसीह आ गया, उनकी जिंदगियों के अंदर तो रोशनी आ गई, उनकी जिंदगियों के अंदर नूर आ गया। और जो नूर की पैरवी करते रहते हैं, फिर वो दोबारा अंधेरे में नहीं चलते। और जो अंधेरे में नहीं चलता, जो अंधेरे के अंदर नहीं बैठता, जो अंधेरे के साथ साथ नहीं चलता, वो कभी भी ठोकर नहीं खाता, वो कभी भी इब्लीस के रास्ते पर नहीं चलता, क्योंकि वो रोशनी के अंदर चल रहा है। वो अंधेरे के अंदर नहीं चलता, क्योंकि जो अंधेरे में चलते हैं वो ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन जो रोशनी के साथ साथ चलते हैं वो हमेशा खुदा के साथ साथ चलते हैं। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि देखो एक बारी हामला होगी और क्या जनेगी, बेटा जनेगी, और उसका नाम, और वो हमारे साथ, हालेलुया, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। वो चाहता है कि वो हमारे साथ साथ रहे, लेकिन हम सब क्या करते हैं कि सिर्फ टाइम टू टाइम हम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आते हैं, खुशियां मनाते हैं, दिनों को मनाते हैं, उसके बाद हम स्किप कर देते हैं, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम खुदा के फर्जंद हो, अगर तुम उसकी पैरवी करते हो, तो फिर उसके साथ साथ चलते रहो, उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को गुजारते रहो। सो आज क्रिसमस मनाने का, आज क्रिसमस सेलिब्रेट करने का एक ही मतलब है कि अपनी जिंदगियों को चेंज करना। पुरानी जिंदगियों के साथ क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं, पुरानी जिंदगियों के साथ क्रिसमस मनाने का कोई मतलब ही नहीं होता जब तक हमारी जिंदगियां चेंज नहीं होती। अगर क्रिसमस मनाना है, क्योंकि क्रिसमस मनाने का मतलब यह है कि यीशु मसीह आ गए हमारी जिंदगी में, तो जब वो आ गया तो फिर जिंदगियां चेंज होनी चाहिए, फिर जिंदगियों को बदलना चाहिए। तो जब जिंदगी नहीं बदलती तो इसका मतलब है कि यीशु नहीं आए। अगर आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, अगर आज हम ये पूरा महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर गौर करें कि हमारी जिंदगियां चेंज होनी चाहिए, रोज बरोज एक तब्दीली आनी चाहिए जिंदगियों के अंदर, और सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जिस नूर को मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ट्रांसफर किया, तुम भी इसको ट्रांसफर करो, तुम भी इसे अपनी जिंदगी के अंदर ला के देखो कि जिंदगी कितनी रोशन हो जाती है और जिंदगी किस तरह से तब्दील हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।